आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे घरेलू उपचार पार्ट 4 में। देखेंगे कि अभी जो मौसम है, मौसम का बदलाव हो रहा है, मौसम चेंजिंग में आप देखेंगे कि हमारे शरीर में भी और बहुत सारे ऐसे समस्याएं या ऐसी ठंडी की वजह से शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके लिए आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को जिनकी एज थोड़ा 40 से ऊपर है, 45 के आसपास है, उनको पैर के घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द की समस्या बनेगी। दूसरा आप देखेंगे एक हमारे शरीर में कमर से नीचे जो मेन नस होती है, उस नस में जगह जगह पर ब्लॉकेज, दर्द, ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होना, इन सब कारण से कुछ समस्याएं, कुछ बीमारियां देखने को मिलेंगी। और ये जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये समस्या देखने को मिलेगा। इसके लिए हम अपना घरेलू उपचार के माध्यम से उसका उपचार करके, इलाज करके हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारे पैर के घुटनों में, जोड़ों में दर्द है या नसों में कोई समस्या है, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जा करके और अंग्रेजी एलोपैथिक दवाओं का सहयोग लेते हैं और देखेंगे कि वो आपको फायदा नहीं करेगा, आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देगा। जब आप दवा खाएंगे तो आपका जो शरीर का जो दर्द है, दर्द में आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। अब हमको अगर दवा खाना ही है तो हम कुछ ऐसा भी करें, हम घरेलू उपचार करके, हम कुछ प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करके हम अपने जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, नुकसान भी कोई नहीं करेगा और हमारा कम खर्चे में, कम पैसे में, कम इन्वेस्ट में हम अपना इलाज भी कर सकते हैं। दूसरा, जब आप देखेंगे कि जब आप घरेलू उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा को अगर आप अपनाते हैं तो कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, तो उसको जड़ से खत्म करने का पूरा चांस रहता है। हम आपको बताएं कि अगर शरीर में, पैर के घुटने में, जोड़ों में अगर दर्द है तो एक बहुत साधारण सी दवा है जो हर घर में आपको मिलेगा, जिसको हम किचन में अपने प्रयोग करते हैं। सौंठ, अदरक, अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उसका जो सूखा फॉर्म है सौंठ, सौंठ का पाउडर। दूसरा, हल्दी, हल्दी का पाउडर। और तीसरा, मेथी। ये तीनों औषधियां हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। हमको इनको बराबर मात्रा में तीनों को लेकर के और इसका पाउडर बना लें और पाउडर को सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के जो घुटने हैं, कमर हैं, जोड़ों में जो दर्द है, उसमें हमको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब ये हम आसानी से अपने घर पे बना भी सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट होगा और ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो अगर जिनको भी गठिया, साटका की समस्या, साटका का मतलब वही जो हमने बताया कि जो नसों में समस्या हो जाती है, नस धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। आप देखेंगे कमर से और नीचे पूरे पैर में, एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। एक तरफ अगर होगा तो कमर से लेकर के और नीचे पैर के अंगूठे तक का जो मेन नस होती है, वो नस ब्लॉक हो जाती है, वो दर्द करेगा, आप चल नहीं पाएंगे। चलेंगे तो आपका पैर सिकुड़ेगा नहीं, आप बैठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, तो ये समस्या होती है। तो साटका में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ये औषधि का अगर हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, क्योंकि ठंडी में ही ये ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आप देखेंगे कि अगर साटका की समस्या है
तो इसका हम दूसरा घरेलू उपचार कर सकते हैं। हम इसको स्टीम दे सकते हैं। स्टीम का मतलब कि भाप से सिकाई कर सकते हैं पूरे पैर का। जैसे पानी को किसी पात्र में रख करके उसको गर्म होने को छोड़ दें और जब उससे भाप निकलने लगे तो वो हम उसको सिस्टम, जैसे हमारे घर में कुकर मिल जाएगा, कुकर में पानी डाल करके और जब सीटी आने का समय हो जाए तो उसकी जो ऊपर की सीटी है उसको हटा के और उसमें कोई एक पतला सा पाइप लगाकर उस पाइप के माध्यम से मतलब स्टीम दे करके वो भाप जो निकले उससे हम पूरे पैर की सिकाई कर सकते हैं। इससे देखेंगे कि साटका में बहुत सारा फायदा मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलेगा आपको। जो दर्द है वो फायदा होगा। और अगर इसको कंटिन्यू 1 सप्ताह तक हम कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो समस्या हमारी दूर भी हो सकती है। दूसरा साटका के लिए एक हम बताएं आपको कि हमको मिल जाएगा आसानी से हरसिंगार का जो पौधा होता है, इसे कुछ जगह पर हरसिंगार कहते हैं, कहीं कहीं उसको रात रानी का फूल पुष्प भी कहते हैं, जो रात्रि में पुष्प निकलता है और सुबह होते होते पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसका पत्ती लेना है, 5 से 6 पत्तियों को लेकर के और उसका पेस्ट बना करके उसको काढ़ा बनाना है। 2 कप पानी में उसको डाल दें उबलने को, और जब वो पूर्ण रूप से उबल करके वो आधा बचे, यानी 2 कप डाले हैं पानी तो जब 1 कप बचे तो फिर उसे हम उतार करके और उसको छान करके भी पी सकते हैं हल्का गुनगुना, और वो पत्ती सहित भी हम उसको पी सकते हैं। अगर पत्ती सहित ही पीते हैं तो थोड़ा और अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा। तो जब हम इस काढ़े को हम पीते हैं कुछ दिन कंटिन्यू करते हैं तो ये भी हमारे जोड़ों में भी जो गठिया रोग है, गठिया रोग में भी हम काम करेगा, और दूसरा हमारे साटका में भी काम करेगा। दर्द खत्म हो जाएगा, जो नसें ब्लॉक है वो धीरे धीरे खुल जाएगी, जो ब्लड सर्कुलेशन जो बाधित है, जो रुक रहा है, वो सही हो जाएगा। और जब सही हो जाएगा तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मौसम जो चेंज हो रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, इस समय ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगा। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, हम इसको आसानी से अपने घर में इसका उपचार करके, इसका इलाज करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हम अपने खान पान पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर इन प्रकार की अगर समस्या है तो हमको ये प्रयास करना है कि जो ठंडी चीज़ें हैं उसको न खाएं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब ना खाएं। चावल को भी थोड़ा अगर प्रयास करें, अगर ये समस्या है तो थोड़ा कम करें। मतलब ठंडी चीज़ कोई भी है, जिसकी तहसीर ठंडी होती है उसको कम खाएं, और जिसकी तहसीर गर्म होती है उसको अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा। दूसरा, जो नस ब्लॉक जो है, जो साटका की जो समस्या है, इसमें भी हमको थोड़ा एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि क्या हमारा पेट सही है। अगर पेट हमारा सही है तो ठीक है, नहीं तो हमको उसके लिए भी, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी अगर समस्या है तो सबसे पहला जो समस्या है वो हमारा पेट से ही रिलेटिव होता है। जब हमारा पेट सही रहेगा, जो हम भोजन करेंगे वो पच जाएगा आसानी से, तो देखेंगे हमको कोई समस्या भी नहीं होगी, और जो समस्या यदि है हमें तो वो धीरे धीरे ठीक होगी। तो हमको इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि हमको अपने खान पान के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि ठंडी से होता है तो हमको ठंडी से भी थोड़ा बचना है कि ठंडी ना लगे, कपड़े को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, आने जाने में ज़्यादा ठंडक ना लगे, हवा ना लगे, क्योंकि ये दोनों समस्याएं जो है, जैसे जैसे आपके शरीर पर ठंडक का असर पड़ेगा, बढ़ेगा, तैसे तैसे आप देखेंगे कि आपको ये समस्याएं बढ़ती दिखेंगी। और जैसे फिर आप लास्ट में आप देखेंगे ये ठंडी जैसे जैसे खत्म होगी, गर्मी आना स्टार्ट होगा, तो देखेंगे फिर ये समस्याएं जो है आपकी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, ज़्यादा वो होगा ठीक भी हो जाएगी। तो हमको इस प्रकार से
अपने घर में रह करके घरेलू उपचार के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। ठंडी भर प्रयास करें हम काढ़ा को जरूर पिए। काढ़े में ऐसी चीज़ें जैसा सौंठ है, काली मिर्च है, तुलसी का पत्ता है, हल्दी है, अश्वगंधा है, दालचीनी है, इनका हम एक पाउडर भी बना सकते हैं। इसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। गिलोय है, इनका हम बना के रख ले और चाय के जगह पर हम इसका काढ़ा सुबह शाम अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को थोड़ा और अच्छा करेगा। और जब हमारा इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत रहेगा तो देखेंगे कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो मौसम चेंज होते समय या कभी भी हो जाती हैं, तो वो बचेगा। अभी जैसा कि सर्दी आएगा तो आप देखेंगे सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब एक आम समस्या है, ये आएगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है तो हम इसको रोक सकते हैं, इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो हम घरेलू उपचार को करके अपनी समस्याओं को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं और हम अपने घर के जो पैसे हैं, जो नाजायज खर्चे हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना। आप बने रहें हमारे वीडियो में। कोई भी अगर आपको किसी भी औषधि से संबंधित, किसी भी बीमारी से संबंधित अगर आपको घरेलू उपचार के बारे में जानकारी लेना है तो आप हमारे नंबर पर भी, आप नीचे हमारा नंबर मिल जाएगा, आप सीधा फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में आप कमेंट करके अपनी समस्या को लिख करके भी हम तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। उस बीमारी, उस समस्या के बारे में हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, आपको भेजेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हम हर रोज़ की तरह कहेंगे कि करें योग, रहे निरोग। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।